मेरे सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम। मैं नीतू और बाबा का चैनल श्रद्धा सबरी चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मेरे सभी साईं भक्त पूछ रहे थे कि दीदी आपका नाम क्या है, बहुत से लोगों ने पूछा। आप सबका प्यार हमें बहुत मिल रहा है, बहुत ज़्यादा ही मिल रहा है। ऐसे ही प्यार करते रहिए। तो मैं इसी वजह से मैंने अब बताना स्टार्ट किया है कि मेरा नाम नीतू है। तो आज एक छोटा से अनुभव आपके सामने लेकर के आई हूँ। एक अपनी साईं भक्त है, सब्सक्राइबर है, प्रियंका नाम की है, कर्नाटक से। उसके साथ मेरा अनुभव है कि अभी 2-4 दिन पहले से उसका जब हमने नंबर उसने मांगा और हमने नंबर दिया था। नंबर देने के बाद उसने अपनी प्रॉब्लम बताई कि दीदी मेरी दीदी की तबीयत बहुत सीरियस है, दीदी मेरी हॉस्पिटल में है और बाबा नहीं सुन रहे हैं। तो हमने उससे एक बार तो बोला कि बेटा सुनेंगे, बाबा से बोलो, बाबा सुनेंगे, बाबा की पूजा करती। हाँ दीदी हम करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, सब उसने बोला। और मैंने भी उसकी प्रॉब्लम सुनी। हमने बोला कि ठीक है, बाबा के सामने उजाला करो, दिए जलाओ। बाबा को दिए तो बहुत पसंद थे। बहुत से साईं भक्त होते हैं, बाबा को सब जानते हैं कि बाबा को दिए कितने पसंद थे। द्वारका माई में बाबा ने कैसे दिए जलाए थे और बाबा डेली दिए जलाते थे। नहीं दिए के लिए किसी ने अगर तेल दिया तो बाबा ने जा करके पानी से दिए जला दिए। तो बाबा का सबसे पहला तो यही चीज़ है कि बाबा को मना लेना ही बहुत। बाबा तो अपने बहुत प्यारे हैं, मान जाते हैं। अगर हमने प्रकाश किया है तो हमारी ज़िंदगी में तो प्रकाश आएगा ही आएगा। तो बाबा के आगे अगर कोई भी परेशानी है तो बाबा के आगे दिए जलाओ, प्रकाश करो, अपनी ज़िंदगी में उजाला ही लो। तो उसको भी मैंने बस हमने क्या बताया है तो सभी जानते हैं कि 9 दिए तो सभी लोग जला रहे हैं। और उसको भी मैंने बोला कि बाबा के आगे दिए जलाओ और कष्ट निवारण मंत्र का जाप करो, बहुत जल्दी ही सब कवर हो जाएगा, सब सही होगा। इसके बाद उसने किया। फिर वो तो भाई उसको घबराहट हो रही थी कि ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, कवर नहीं हो रहा है। उसने फिर हमको कॉल किया, दीदी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, नहीं सही हो रही दीदी। तो बाबा तो सबूरी चाहते हैं ना कि बाबा अपने भक्तों की परीक्षाएं लेते हैं। तो जब हमने बोला कि बाबा परीक्षाएं ले रहे हैं तो उसका जवाब था, बाबा परीक्षाएं क्यों लेते हैं, बाबा परीक्षाएं ही क्यों लेते हैं। और हमारे बहुत से सब्सक्राइबर जो साईं भक्त हैं ये बात बोलते हैं कि बाबा क्यों परीक्षाएं लेते हैं। तो बाबा परीक्षाएं क्यों लेते हैं, आप सबको मालूम है। बाबा अपने बच्चों को खरा सोना बनाना चाहते हैं। खरा सोना कब तैयार होता है, जब आग में तपता है। और जब आग में हम सब तपेंगे तभी तो खरा सोना बनेंगे। जो हम समाज के आकर के आगे खड़े होंगे आकर के। तो बस जो भी साईं भक्त बोलते हैं कि बाबा बहुत सी परेशानियों में साथ नहीं देते, बाबा परीक्षाएं लेते, तो बाबा परीक्षाएं तभी लेते हैं जब अब जान जाते हैं ये मेरा भक्त है, ये मेरा बच्चा है, इससे हमें पूर्ण करना है, तब बाबा परीक्षाएं लेना स्टार्ट करते हैं। और उन परीक्षाओं में बाबा के ही सामने नमन करके बोलना है कि बाबा अगर आप ये परीक्षाएं आप ही ले रहे हैं ना तो आप ही हमें मजबूत करिए। और वो ही मजबूत करते हैं और उन्हीं परेशानियों से हमें आगे निकालते हैं। तो बस उसी बच्ची के बारे में बोलना था कि उसका भी विश्वास डगमगा रहा था कि बाबा नहीं सुनते, बाबा परीक्षाएं क्यों लेते हैं। तो परीक्षाएं तो सभी की ली जाती हैं, बाबा भी लेते हैं। और अभी उसने सचरित स्टार्ट किया और हमने भी बाबा के सामने नमन किया कि बाबा उस बच्ची की प्रॉब्लम को दूर करो। ऊदी वाला जल बोला कि कैसे भी उसके अपनी दीदी के पास तक पहुंचा, शायद वहां तक नहीं पहुंच पाया, बट उसकी ऊदी का जल जो था वो मैंने उसके नाम का पिया और वो भी पी रही है। अपनी दीदी के नाम का जो जल होता है वो खुद ग्रहण कर रही है। इससे उसको दीदी को हॉस्पिटल में आराम मिलता है। बहुत से साईं भक्त होते हैं, अगर कोई किसी को ऐसा होता है कि वो दूर है और ऊदी नहीं, हम जल नहीं पहुंचा पा रहे हैं वहाँ तक के, तो खुद भी ग्रहण कर सकता है। ये भी सचरित से ही है, कोई अलग से नहीं, हमारा स्पेशल कोई हमने नहीं किया है। याद होगा कि जब सचरित में है कि जब एक बच्ची को शायद कुछ बहुत ही तबीयत खराब हो गई थी तो उसको उन्होंने, अब नाम ही नहीं याद आ रहा, लेकिन हाँ सचरित में है कि उन्होंने उठा करके अपनी पत्नी को ऊदी लगाई थी। तो इसी तरीके सचरित के ही ये शब्द हैं कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हम उसको वहाँ पे अगर दूर करना हो तो अपने ही लगा करके उस चीज़ को दूर कर सकते हैं, उसका नाम लेकर के। तो वो हम भी कर रहे हैं और वो भी कर रही है। और सचरित का पारायण भी इसने स्टार्ट किया है। बाबा के ऐसे ऐसे चमत्कार उसके साथ हो रहे हैं। कल से उसके घर में ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं। उसने मुझसे शेयर किया है और मैंने उससे बोला है कि सभी साईं भक्तों को ये सब बातें शेयर करनी। तो हाँ वो बोली है कि हम खुद चाहते हैं कि ये सबके पास जाए। तो उसका विश्वास इतना मजबूत करा बाबा ने, उसकी परीक्षाएं ली बट उसको विश्वास के साथ आगे करा। मेरे सभी साईं भक्तों से इसीलिए ये एक्सपीरियंस ही है।
कि लोग बोलते हैं परीक्षाएं, परेशानियां, तो ये सब बातें लेकर के आए कि हम सब मिल के अगर बाबा के चरणों में जा रहे हैं, तो अगर परेशानियां आ रही हैं तो मजबूती से बाबा ही खड़े करेंगे, बाबा ही पार लगाएंगे। और आज बोल रहे हैं ना कि वहाँ से एक्सपीरियंस उसके बहुत बढ़ रहे हैं, और बार बार वो हमको बता रही, वो आपके सामने ज़रूर बताएगी आकर के। उसकी दीदी को थोड़ा आज से उसको आराम मिला है। आज उसकी दीदी ने कॉल करके बात भी की, तो कितना बड़ा, जो बिल्कुल भी ऑक्सीजन हटा नहीं सकता था, उसने आज अच्छे से बात थोड़ी की है। जो डॉक्टर बोल रहे हैं कि पूरा लंग्स में बहुत इन्फेक्शन हो गया, आज उसको ऑक्सीजन लेवल भी सही है और थोड़ा उसको आराम है। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि हाँ, किसी भक्त की, बाबा की वो भी बहुत भक्त है, तो बाबा अपने भक्तों को कभी भी तकलीफ नहीं होने देते। बाबा सब सही करते हैं। यही मेरा बार बार सभी साईं भक्तों से कहना, अपने विश्वास को मजबूत करो। कोई स्पेशल पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाबा को मनाना है श्रद्धा और सबूरी के साथ। ये तो अपनी साईं माँ है ना, अपनी साईं माँ को बच्चा अगर तोतली भाषा में भी बुलाता है, तो बहुत से अपना ये संसारी जीवन में भी देखो ना कि अगर हमारा बच्चा अगर तोतली भाषा में माँ को बुलाता है तो माँ समझ लेती है, दूसरा नहीं समझ पाता है। दूसरा बोलता है क्या बोल रहा है बच्चा, तो माँ बोलती है कि माँ मुझे बुला रहा है। तो वो उन्हीं, हम लोग कुछ भी उनके लिए कच नहीं कर सकते। किसी तरीके से भी, अगर किसी भी प्रकार से अपने साईं माँ को हम बुलाते हैं, अपने बाबा को बुलाते हैं, कोई समझे ना समझे, मेरे बाबा तो सुन लेते हैं ना, समझ लेते हैं। तो बस अपने उसी तोतली और प्यारी भाषा में और उसी प्यार के साथ अपने बाबा को बुलाना है, अपने बाबा को मनाना है और आगे बढ़ते जाना है। इसी के साथ ओम साईं राम, जय साईं राम। हे ईश्वर, आप मेरे मालिक हो, मेरी जिंदगी की हरियाली हो, कड़कती धूप की छाँव हो, मुझे रास्ता दिखाते हो, आप मेरी रोशनी हो। अंधेरा कभी आपको मिटा नहीं सकता, मुझे रोशनी की राह पर चलकर अपने सपनों को पाना है। हे ईश्वर, आप ही के सामने मैं रो सकता हूँ, आप मेरा सहारा हो, मेरे सर से हाथ मत हटाना।